जय श्री कृष्ण मित्रों। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। तो मित्रों, नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके, चलिए बिना देरी किए हुए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में अगर चोटें ना खानी हो तो अकेले जीना सीखो। अकेले जीना सीख जाता है इंसान जब उसे पता लग जाता है कि अब उसके साथ वाला कोई नहीं है। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। हो सके तो अकेले रहना सीख लो। जिस पर आप सबसे ज़्यादा निर्भर रहेंगे वही सबसे ज़्यादा आपको दर्द भी देगा। अकेला चलना सीख लो। ज़रूरी नहीं जो इंसान आपके साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ होगा। अकेले रहने का भी अलग ही सुकून है। ना किसी के आने की खुशी, ना किसी के छोड़ जाने का गम। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। ज़िंदगी अनेक मुश्किलों से भरी हुई है और उन मुश्किलों का सामना अकेले ही करना पड़ता है। आपकी समस्या यह है कि आप उन लोगों के लिए भी समुद्र पार कर लेते हैं जो आपके लिए पुल तक पार नहीं करते। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है प्यार करके दोस्त बनाना। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना इंसान के अच्छे दिन में नहीं आते। आपकी राय बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग आपकी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। कहते हैं कि धर्म पैसों से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बदले ज़माने के साथ लोगों का रहन सहन तो बदल ही रहा है, साथ ही जीने का तरीका भी बदल रहा है। आज कई लोग ऐसे हैं जो या तो किसी मजबूरी में नौकरी इत्यादि के कारण अकेले रहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी मजबूरी के अपने मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं। अपने काम को सच्चे लगन से अकेले ही करते हैं। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं उनमें न तो बहुत कुछ बुनियादी गुण होते हैं, ऐसे लोग जीवन में जल्दी ही बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, और दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो एक पल के लिए भी अकेले नहीं रह पाते। ऐसे लोगों का अकेला पड़ जाना जैसे अंधेरी काल कोठरी में जीन भर के लिए किसी कैदी का पड़ जाना। फिर ऐसे लोग इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में उलझ जाते हैं क्योंकि उनके अकेले रहना पसंद नहीं, खुद के समय ही नहीं, खुद के कामों के लिए समय ही नहीं। ऐसे लोग यह सोच के पछताते हैं कि काश इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में खुद से दूर होकर खुद के लिए समय निकाला होता तो आज ऐसे दिन नहीं आते। पर अकेले रहना हर किसी के लिए वाकई आसान काम नहीं है, और अकेले रहने का मतलब यह भी नहीं है कि हम अपने घर वाले, परिवार वालों, रिश्तों, नातों और मित्रों से दूर रहें। अकेले रहने की भी एक कला होती है जो आगे हम इस कहानी में के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। हम कैसे एकांत में रहकर अपने काम को, सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने उज्जवल भविष्य को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम अकेले रहने के उन 7 अमूल्य गुणों के बारे में भी जान लेंगे, तो आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। एक व्यक्ति एक गुरुवर के पास आया और बोला, गुरुदेव मेरे दुख का कारण क्या है। वे गुरुवर बहुत ही आत्मज्ञानी थे। गुरुवर ने कहा, अपने आप को चीज़ों से चिपका लेना, चीज़ों को पकड़ लेना, उन चीज़ों के प्रति आसक्त होकर उनके पीछे भागना ही तुम्हारे दुख का कारण है। उस व्यक्ति ने गुरुवर का धन्यवाद अदा किया और कहा कि गुरुदेव आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया। इस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो दिनों से अपनी समस्या का समाधान चाहता था, पर आपका धन्यवाद गुरुदेव। यह कहकर वह व्यक्ति वहाँ से जाने लगा। गुरुवर ने कहा कि पूरी बात तो सुन लो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपका इशारा मिल गया, बस वही काफ़ी है, और समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। 1 महीने बाद वह व्यक्ति दोबारा फिर से गुरुवर के पास आया। इस बार उस व्यक्ति का हाल बहुत बुरा था। वह बहुत दुखी था और सीधे गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव आपने जो कहा था मैंने वैसे ही किया, पर मुझे सुख नहीं मिला, मुझे तो और भी दुख मिल रहा है। गुरुवर ने कहा, उस व्यक्ति से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने परिवार वालों से, मित्र, रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था तो मैंने उन्हें छोड़ दिया और छोड़कर चला गया। 2-4 दिन तक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, परंतु धीरे धीरे मुझे उनकी याद आने लगी। अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे याद आने लगे, रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपने शत्रु भी मुझे याद आने लगे। इतना दुख तो मैंने उनके पास रहकर भी नहीं जाना था।
जितना कि उनसे दूर रहकर दुखी हो गया। इसलिए आज मैं घर वापस जाने के लिए निकला था और आपके पास पहुंचा। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी गुरुदेव? गुरुवर मुस्कुराए और कहा कि तुम परिवार को छोड़ भागे, मित्रों, रिश्तेदार, यहाँ तक कि पत्रों को भी छोड़कर भागे। पर यह तुम्हारी गलती है थी कि तुम छोड़कर भाग रहे हो। वास्तव में तो तुम्हें उन्हें लेकर भाग रहे थे। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं तो किसी को अपने साथ नहीं लाया। गुरुवर ने कहा, जो चीज़ें हमें दुखी करती है वह कहीं बाहर नहीं होती, यहाँ तक कि जो हमें सुख देती हैं वह भी बाहर नहीं होती। यह सब परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु यहाँ कहाँ बसते हैं? यह हमारे मन में बसते हैं। और जब तुम भागे तो तुम अपने मन में को साथ लेकर भागे और तुम्हारे मन में यह सब तुम्हारे साथ भागे। तुम इनसे दूर कहीं नहीं गए। जब जो चीज़ें मन में बसी हों वह आसपास हो तो वह दुख देती हैं, पर हमें बहुत ज़्यादा लगता है वह बहुत कम होता है। और जब हम इन और चीज़ों से दूर हो जाते हैं, यानी छोड़कर भाग जाते हैं, तब मन उन चीज़ों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है और तभी हर चीज़ें बहुत ज़्यादा दुख देती हैं, जैसे तुम्हें हो रहा है। व्यक्ति ने कहा, तो गुरुदेव, मैं क्या करूं? चीज़ों के साथ रहूं तो वो दुख, चीज़ों छोड़कर जाऊं तो दुख? क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है? गुरुवर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, यह बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ ये सब सिर्फ दुख उठाने के लिए जन्म लेते हैं, पर यह भी सत्य है कि इन दुखों के पार सुख है और उन सुखों के पार दुख है। फिर सुख और दुख मिलकर हम इन चीज़ों को सुख नज़र आता है वह हमें सुख देती हैं, और जिनसे दुख नज़र आता है वही सुख का कारण बन जाती हैं। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, क्या आप सुख के माया जाल से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है? गुरुवर ने कहा, रास्ता तो है। अगर तुम इसी दुनिया में रहना चाहते हो, तो इन सब के साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम ऐसे ही रहो जैसे कि तुम हो। इस दुनिया में अकेले हो, सबके साथ रहो, अकेले रहो। पर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुवर उस व्यक्ति को एक जगह पर ले गए जहाँ एक मेला लगा था और वहाँ बहुत भीड़ थी। गुरुवर ने कहा, देखो अपने आसपास, यहाँ किसी को जानते हो क्या? वह उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, यहाँ तो कोई मिर्चा करने वाला नहीं है। गुरुवर ने कहा, क्या तुम यहाँ पर अकेले हो? व्यक्ति बोला, हाँ गुरुदेव, बिल्कुल अकेला हूँ। गुरुवर ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। फिर उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता हूँ, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, माता पिता से मिलना चाहता हूँ और अपने मित्रों से मिलना चाहता हूँ। वही मेरे मन में चल रहा है। गुरुवर ने कहा, अब यह सब भूल कर आँखें बंद करो और अपना पूरा ध्यान यहाँ होने वाली आवाज़ों पर लगा दो। व्यक्ति ने ऐसा ही किया और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, सारा ध्यान वहाँ हो रही आवाज़ों पर लगा दिया। उसे एक अकेलापन, एकांत महसूस हुआ। उसे लगा कि वह इतनी भीड़ में अकेला है। सभी आवाज़ों के ऊपर ध्यान लगाने के कारण उसकी किसी आवाज़ का कोई महत्व नहीं था, बस आवाज़ थी और वह था। उसे अपनी आंखें खोली और कहा, गुरुदेव, यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ, सब है पर कुछ नहीं। गुरुदेव ने कहा, बस इसी तरह अकेले होना है। तुम रहो सबके साथ, पर भीतर से अकेले रहो। साथ में सब हो पर मन में कोई ना हो। जिसे इस तरह की अकेलापन सीख लिया, उसे कभी जीवन में दुख नहीं होता। उसे चीज़ें दुख नहीं देती, वह हर चीज़ में आनंद की प्राप्ति करता है। तो मित्रों, ये थी आज की हमारी अमृतवाणी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।